हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर रोड पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो आज अपन कृषि के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो आज अपन बात करने वाले कृषि के अंदर कुछ फलों के बारे में, फलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन या कुछ थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने बनाई है। तो अपन बात करते हैं, पहला आता है केला। केले के अंदर ही अपन बात करते हैं तो केले का जो वनस्पतिक नाम होता है वो म्यूसा पेराडिसी का होता है। म्यूसा पेराडिसी का केले का वनस्पतिक नाम होता है, जबकि इसका कुल जो होता है वो होता है म्यूजेसी। कुल क्या होता है? म्यूजेसी कुल होता है। इसका उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया होता है। इसकी किस्में की बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस्में हैं वो एक तो पुवन, बरसाई, सफ़ेद, वेलवी, हरी छाल। जो ये हरी छाल वैरायटी जो होती है ये सब्ज़ी बनाने के काम में भी आती है। पुवन भी सब्ज़ी बनाने के काम आती है। ये सब इसकी किस्में होती है, मुख्य किस्में होती है। इसके अंदर रोग कौन कौन से लगते हैं? जो केला होता है इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से नहीं लगते? जो इम्पोर्टेंट रोग होता है ये पनामा जिसे अपन पनामा विल्ट के नाम से भी जानते हैं। एक बच्ची टॉप होता है, एक होता है सिंगा टोका। ये 3 रोग जो होते हैं ये मुख्य इम्पोर्टेंट रोग होते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोग होते हैं ये। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो कृत्रिम रूप से जो पकाने के लिए अपन इसे इथ्रेल का उपयोग करते हैं। इथ्रेल जो होता है ये गैसीय फॉर्म में होता है। इसे फलों को पकाने के काम में लिया जाता है। इसके अंदर अपन अगले बात करें तो अगले राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो होता है, केला अनुसंधान केंद्र होता है वो तमिलनाडु के अंदर भी है और इसके अंदर त्रिलिची के नाम से भी जाना है। और जो इसके 3 प्रमुख उत्पादक के नाम बताए तो 3 उत्पादक राज्य और देश हैं। इसके अंदर राज्य की अपन बात करते हैं तो एक तो होता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 3 तो राज्य होते हैं। जबकि देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर होता है, उसके बाद होता है चीन के अंदर और उसके बाद होता है फिलीपींस के अंदर। इन तीनों जगह पर केला सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें से भारत फर्स्ट स्थान पर है। अगला बात करते हैं अपन आम की बात करते हैं अपन तो आम की बात करते हैं अपन। जो आम जो होता है इसका जो वानस्पतिक नाम जो होता है इसका मेजिफेरा इंडिका जो होता है। ये आम देख रहे होंगे आप, ये आम का फल फ्रूट का अपन ने चित्र भी बनाए हैं। इसका जो मेजिफेरा इंडिका जो होता है इसका कुल जो होता है ये एनाकार्डियेसी होता है। जो कुल जो होता है इसका एनाकार्डियेसी होता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है ये इंडो बर्मा जो होता है, ये भारत के अंदर ही है। इंडो बर्मा कहीं पे है नहीं, भारत के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन तो नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं तो इसमें किस्में जो होती है, किस्में कौन कौन सी होती है? किस्में एक तो होता है आम्रपाली, एक होता है निरंजन। ये बेमौसम किस्म होती है। एक लंगड़ा नीलम। आम्रपाली जो होता है सबसे छोटी और बौनी किस्म होती है। इसकी जो रेंज होती है लगाने की वो भी बहुत कम होती है। 2.5 इंटू 2.5 मीटर इसकी रेंज होती है। और जो निरंजन जो होती है बेमौसम, मतलब कभी भी लगाओ कभी भी इसका बेमौसम मतलब कभी बिना मौसम के इसके अंदर आम आते हैं। और लंगड़ा जो होता है, लंगड़ा और नीलम, ये भी इसी की वैरायटी होती है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है? जो बीज रहित प्रजाति की अपन बात करते हैं तो कि बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है आम के अंदर, तो वो होती है मल्लिका और सिंधु। ये सिंधु का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सिंधु जो होते हैं किसकी किस्म है, बीज रहित किसकी किस्म है, ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बात करते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं कि निर्यातक किस्में। इसकी निर्यातक किस्में कौन कौन सी हैं? ये जैसे हापूस, केसर, गुलाब, रबास, अल्फांसो, ये सब इसकी निर्याती किस्में हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट होता है वो होता है मिलीबग। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट होता है। इसके अंदर एक आंतरिक उत्तक से रोग होता है जो बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। इसके भी 3 प्रमुख राज्य और देश होते हैं जो सबसे ज़्यादा देश के अंदर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर, फिर चीन के अंदर और फिर थाईलैंड के अंदर। ये 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा आम होता है, जिसमें से भारत फर्स्ट स्थान पे है। राज्य की बात करते हैं अपन तो राज्य सबसे पहले से आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा होता है आंध्र प्रदेश, तीसरा होता है कर्नाटक। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आम उगाए जाते हैं। इसका जो राष्ट्रीय फल और फलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है आम को अपन। और आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो देश है, निर्यातक होता है जहाँ से अपन निर्यात करते हैं। यहाँ से अपन भारत से दूसरे देश में बेचते हैं, उसे निर्यातक देश उसे बोला जाता है निर्यातक। जो निर्यातक देश होता है वो भारत ही है। तीसरा तीसरा जो आता है वो होता है अमरूद। तीसरा आता है अमरूद। अमरूद की बात करते हैं अपन
तो अमरूद का जो वानस्पतिक नेम जो होता है ये सीडियम गुआजावा होता है, इसे बोलते हैं सीडियम गुआजावा। और इसका जो फ्रूट्स आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रूट्स है। इसका जो कुल होता है वो मिर्टेसी होता है, मिर्टेसी होता है। इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है वो अमेरिका होता है। और इसका किस्में जो होता है किस्म, ये इलाहाबादी सफ़ेदा, ये सबसे फेमस अमरूद की किस्म होती है। और एक होता है लखनऊ 49, इसे अपन G49 के नाम से भी बोल सकते हैं, G49 या लखनऊ 49। इसके जो बीज रहित किस्म की बात करते हैं, जो बीज रहित किस्म जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है, वो होता है सहारनपुर, नागपुर, बेहद, कोकोनट। ये इसकी 4 किस्में होती है जो इसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और एक होता है नवीनतम किस्म। नवीनतम किस्म जो होती है ललित किस्म, इसने नई तैयार की गई थी, इसलिए इसे नवीनतम किस्म के नाम से बोला जाता है अभी। इसके जो गरीबों का सेब के नाम से इसे जो जाना जाता है, वो अमरूद को जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जेट के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गरीबों का सेब किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है अमरूद के अंदर। और एक होता है गरीबों का जो गरीबों का सेब जो बोला जाता है वो बोला जाता है अमरूद के अंदर। 3 प्रमुख उत्पादक राज्य एंड देश, इसके भी 3 प्रमुख राज्य और देश होते हैं। जो राज्य होते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड तीसरा होता है बिहार। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा अमरूद होते हैं। रा देश की बात करें तो भारत होता है, फिर चीन, फिर थाईलैंड, ये 3 देश होते हैं इसके अंदर। अगले अगले पे चलते हैं अपन। अगला कौन सा है कि पपीता। पपीता जो होता है, पपीता का जो वानस्पतिक नाम जो होता है पपीता का, वो होता है कैरिका पपैया होता है। इसका कुल कैरिकेसी होता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो उष्ण अमेरिका होता है। इसकी किस्में की बात करते तो पूसा नन्ना होती है, वॉशिंगटन होती है, हनी 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 न्यू होती है, पूसा जायद होती है, पूसा मेजेस्टी होता है। जो पूसा नन्ना होती है सबसे छोटी किस्म होती है, इसे किचन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे पूसा नन्ना को अपन किचन में अपने बगीचे वगैरह इनमें लगा सकते हैं। इसका भी इसके जो 3 इसके राज्य और देश की बात करते हैं, तो राज्य की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, ये 3 राज्य होते हैं जिसमें उगता है। और जो देश की बात करते हैं तो देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है भारत के अंदर, फिर वो दूसरा होता है ब्राज़ील के अंदर, तीसरा होता है इंडोनेशिया के अंदर, कि यहाँ पर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट चलते हैं अपन कि सेब। सेब जो होता है, ये आप सेब का इधर डायग्राम देख सकते हैं, ये सेब है। वानस्पतिक नाम, जो सेब का जो वानस्पतिक या बॉटनिकल नाम जो भी होता है, ये मेलस मेलस मिलियो मेलस ल्यूमिला मेलस ल्यूमिला होता है। इसका कुल जो होता है वो रोजेसी होता है। इसका कुल कौन सा होता है? रोजेसी। इसका जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी एशिया होता है, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया होता है इसका उत्पत्ति स्थान है। किस्में किस्म की बात करते हैं तो इसके किस्में कौन कौन सी होती है? इसके अंदर अम्बेरी, सुनहरी, बिनोबी, डेलियस रेड डेलिसिया, ये इसकी किस्में होती है। इसके अंदर अपन झूठा फल के नाम से भी जानता जाता है, वो जाना जाता है सेब के अंदर। एप्पल बॉल ऑफ इंडिया, जो बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो होता है हिमाचल के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। इसके भी 3 प्रमुख राज्य और देश जो होते हैं, जो राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इनके राज्य हैं। जबकि जो चीन, साउथ अमेरिका या और तुर्की, ये जो होते हैं ये इसके देश हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है सेब होता है। और सेब जो होता है ज़्यादातर ठंडे इलाकों में होता है, इसलिए ये राजस्थान वगैरह में नहीं होता है। ये भारत में भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा चीन में होता है, ठंडे इलाकों में होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे उस पर चलते हैं अपन, तो शुरू करते हैं अगला वाला कि सब्जियों से संबंधित। अब अपन बात करते हैं कि सब्जियों से संबंधित कौन कौन सी हैं। तो सब्जियों से संबंधित कौन कौन सी है, तो सब्जियों की बात करते हैं अपन, पहला आता है सब्जियों में आलू। आलू का जो जन्म स्थान है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं कि कई बार इसे क्वेश्चन को पूछा गया है कि जो आलू का जन्म स्थान है ये कहाँ पर है? ये है पेरू के अंदर। ये पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी है उसके अंदर लाया गया था, पुर्तगालियों के टाइम में लाया गया था। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। तो अपन बात इसका जो जन्म स्थान है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि इसकी किस्म कौन कौन सी है। जी किस्म की बात करते हैं अपन, तो किस्म जो होती है इसकी कोपरी बादशाह, कोपरी अलंकार, बहार या चंद्रमुखी, ये इसकी किस्में होती है। सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोपरी बादशाह, कोपरी अलंकार, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जेट के अंदर भी आया हुआ है। तो इसका
याद रखना। इसका जो आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो बात करते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो होता है ये होता है शिमला के अंदर, के यहाँ पर होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है जो इसका होता है शिमला के अंदर। इसका जो रोग होता है, रोग रोग कौन कौन से लगते हैं, एक तो जुलसा, अगेती अंगमारी या फचेती अंगमारी। तीन रोग तीन रोग लगते हैं इसमें, अगेती, पचेती और जुलसा, ये तीन रोग लगते हैं। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किस्में, वहाँ की किस्में कौन कौन सी होती है, इसके एक तो होता है फाइब्रोसोरा और एक होता है कोपरी नीलम, ये इसमें किस्में होती है। कोपरी नीलम जो होती है इसकी किस्म होती है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो होता है वो मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश में जो आलू अनुसंधान केंद्र जो होता है वो मेरठ के अंदर है। यहाँ पे मेरठ के अंदर। तीन प्रमुख उत्पादक राज्य जो देश की बात करते हैं तो देश चीन हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू होता है। जबकि जो राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते अपन की, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो है वो है टमाटर। क्या है नेक्स्ट? टमाटर। टमाटर जो होता है इसका जन्म स्थान जो होता है वो मेक्सिको है। क्या है? मेक्सिको। इसका जो भारत में जिसको प्रयोग किया था वो पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रयोग किया गया था भारत के अंदर। इसकी किस्म की बात करते हैं, किस्म जो इसका किस्म जो होते हैं वो कौन कौन सी किस्में होती है इसकी, पूसा ललित हो गया, पूसा H1, हिसार, पूसा रूबी, अंगूर लता, अर्का सौरभ, पंजाब छुआरा। ये पंजाब छुआरा मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म होती है इसकी। जो पंजाब छुआरा ये सुपरवाइजर के अंदर शायद 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अर्का मेघालय, ये सब इसकी किस्में होती है। पूसा छुआरा को याद रखना है क्योंकि छुआरा के नाम से कई बार खजूर कर देते हैं लोग बाग, क्या कर देते हैं? खजूर कर देते हैं, इसलिए छुआरा के नाम से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपन के रोग, इसका रोग कौन कौन से हैं। इसका जो फटना बोरोन, जो इसका फटना जो होता है टमाटर का जो फटना होता है ये बोरोन की कमी से होता है। और एक होता है लीफ कल एक रोग होता है, नामक रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है। पर्णकुंचन जो होता है पत्तियों के अंदर सुरंग बना देता है, वो भी होता है। जो तीन प्रमुख राज्य और देश की बात करें तो राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जबकि चीन, भारत और अमेरिका ये देश है इसके। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं अपन कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। फल को खाने वाला भाग जो होता है, कौन कौन सा फल का क्या कौन कौन सा भाग खाया जाता है। एक तो तीन प्रकार से होता है, एक तो मीजोकॉर्प एक होता है, एक एंडोकॉर्प होता है, एक होता है एक्जोकॉर्प। तीन प्रकार से फल को खाया जाता है। तो जो आम जो होता है, आम, केला, पपीता, जो आम, केला, पपीता जो होता है इसको मध्य फल भित्ति को खाया जाता है, अंदर की पहले बाहर की फल भित्ति को नहीं खाया जाता है। क्योंकि जो केला जो होता है इसका छिलका उतार दिया जाता है अपन को और उसको बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, तो वो एंडोकार्प होता है। जबकि जो अंदर का जो जैसे एक गुठली होती है उसके अंदर जो अंदर वाली चीज़ें नहीं खाई जाती, ओनली सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ें खाई जाती है, इसलिए उसे मीजोकॉर्प बोला जाता है। बोले तो मध्य फल भित्ति। मांसल पुष्पासन, ये सेब, नाशपाती, लुकाटिन सबके अंदर पाया जाता है। मांसल पुष्पासन, मांसल एरियल ये लीची के अंदर होता है। और फल भित्ति व प्लेसेप्टा ये अंगूर, अमरूद, टमाटर, इनके अंदर जो प्लेसेप्टा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसेप्टा जो आ जाता है। एंडोस्पर्म या कोटिलीडस जो होता है ये नारियल के अंदर होता है। रसदार टेस्टा जो होता है, रसदार टेस्टा वो अनार के अंदर होता है। एंडोकारिक जूस, हेयर जूस, हेयर के नाम से जान सकते हो कि आप, हेयर यानी कि बाल जो आता है वो किसके अंदर होता है, नींबू के अंदर, जैसे छोटे छोटे बालों की तरह होते हैं नींबू के अंदर। एक होता है परिधल पुंज, जो परिधल पुंज की बात करते हैं जिसे अपन पेरिकार्प बोल सकते हैं, वो शहतूत के अंदर होता है। जो बीज तो अपन बादाम के तो बीज खाते हैं ही सही। एंडोकार्प एवं एम्ब्रियो, ये चावल, गेहूँ, मक्का जो इन सभी के अंदर होता है। और एक होता है बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, जो बाह्य भी खा लेते हैं और अंदर वाली भी खाते हैं। जैसे बेर होता है जिसका अपन छिलका भी खाते हैं और उसका अंदर जो गुल होता है वो भी अपन खाते हैं, ये उसका उसका जो होता है। अगर इसका जो, और जामुन हो गया, आंवला हो गया, बेर हो गया, इन सब का अपन वैसे ही खाते हैं। ने फलों के नाम, फलों के नाम की बात करते हैं अपन को, किंग ऑफ फ्रूट यानी आम को बोला जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट ये लीची को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेट के अंदर, आज पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक होता है बटर फ्रूट, ये तो एवोकेडो होता है, इसके अंदर 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसके अंदर,
79% सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो फ्रूट के जो ड्राई फ्रूट होता है वो एवोकेडो के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट 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 चलते हैं अपन की किंग ऑफ एरिड फ्रूट, यानी कि उष्ण जलवायु का जो राजा जो होता है वो होता है बेर। और एक अगले चलते हैं प्योर मेंस फ्रूट जो होता है ये भी बेर ही होता है। कल्पवृक्ष जो होता है इसे कल्पवृक्ष नारियल होता है। और अगला चलता है सेंट्री प्लांट, जो सेंट्री प्लांट होता है वो खजूर होता है। जो किंग ऑफ फॉरेस्ट जो होता है टीका होता है। एडम फिग जो होता है केला होता है। क्वीन ऑफ नट जो होता है पीनट होता है जिसे अपन बोलते हैं फ्रेंची फ्रूट जो होता है ये एग्जिन होता है। किंग ऑफ नट जो होता है ये वॉलनट होता है। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट ये सेब होता है। टेम्परेट मतलब जो तापमान के अंदर होता है, जो नहीं होता है उसे बोलते हैं सेब। सेब जो होता है ये होता है। तो अपनी क्लास यही तक होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी का अपन नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन, अगले कुछ थ्योरी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।